दो दोस्त और उनका बदला। एक बार की बात है, एक शहर में दो दोस्त रमेश और गौतम रहते थे। उन्होंने आधा आधा पैसा लगाकर एक साथ एक व्यावसायिक उद्योग शुरू किया। दोनों ने बहुत मेहनत की और सालों बाद उस बिजनेस से उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। कुछ समय बाद रमेश ने एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। उसके पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए उसने गौतम को अपने साथ निवेश करने के लिए कहा। गौतम नए विचार के बारे में निश्चित नहीं था, फिर भी सहमत हो गया। दोनों ने खूब मेहनत की, लेकिन उनका नया बिजनेस फेल हो गया। उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और उनकी सारी मेहनत की कमाई नए बिजनेस को डूबने से बचाने में खर्च हो गई। लेकिन फिर भी उनका बिजनेस चौपट हो गया। कुछ ही वर्षों में दोनों दोस्त की दौलत ख़त्म हो गई। गौतम अपने दोस्त को माफ़ नहीं कर सका। उसने महसूस किया कि रमेश उसके नुकसान के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि वह वही था जिसने उसे अपने व्यापारिक विचार में निवेश करने के लिए राज़ी किया, और अपने निर्णय में कमी के कारण उसने सब कुछ खो दिया। समय के साथ गौतम का अपने दोस्त के प्रति गुस्सा बढ़ता गया। उसने उससे बदला लेने का फैसला किया। इसलिए एक दिन जब आसपास कोई नहीं था, तो वह रमेश के घर गया और उसमें आग लगा दी। जब वह मौके से भाग रहा था, तो रमेश ने देख लिया, लेकिन कुछ साबित नहीं कर सका। अपने घर को जलता देख रमेश गौतम के प्रति आग बबूला हो गया और उसने अपने तरीके से उससे बदला लेने का फैसला किया। रमेश ने बैंक जाकर कर्ज लिया। उसने एक बिजनेस स्थापित किया और इससे कुछ पैसे कमाए। उसने इस दौरान बाजार में भी पहचान बनाई और व्यवसाय के कारण हासिल कर लिया। और गौतम का सब कुछ धीरे धीरे जो कुछ उसके पास बचा था, कुछ ही महीने में गौतम ने सब कुछ खो दिया। एक दिन वह रमेश के घर गया और बोला, चलो ये पागलपन बंद करो। हम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी चोट पहुंचाई है। रमेश ने जवाब दिया, मुझे खुद बदला लेने में मज़ा नहीं आता, लेकिन अपने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। गौतम ने झिझकते हुए पूछा, तो क्या यह संभव है कि सब कुछ भूलकर फिर से दोस्त बन जाएं? रमेश ने शांति से जवाब दिया, नहीं, सॉरी, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मेरे घर को तुमने कैसे जला दिया, और तुम नहीं भूल पाओगे कि तुम्हारे पैसे को क्या हुआ। इसका मतलब है कि हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते। समय के साथ इंसान माफ़ करना सीख सकता है, लेकिन अपने साथ की गई गलती को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए जब हम गुस्से में हों तो शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार दूसरों का हुआ नुकसान वापस नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।